इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स प्रॉब्लम नंबर 2.1 पार्ट सी और डी सॉल्व करेंगे हम। इसके फर्स्ट पार्ट सी में हमें कहा गया है कि वी हैव 30 चार्जेस 30 इक्वल चार्जेस सेम एज प्रॉब्लम नंबर 2.1 पार्ट ए are placed at the corner of regular 30 sided polygon। प्रॉब्लम नंबर 2.1 में हमने डिस्कस किया था कि पॉलीगॉन जो है वो किस तरह की अरेंजमेंट होती है, किस तरह की शेप होती है। इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक 30 साइडेड पॉलीगॉन है, उसके ऊपर हमने 30 चार्जेस को अरेंज किया हुआ है। तो हमने जो है वो एक टेस्ट चार्ज क्यू, इसके सेंटर में एक टेस्ट चार्ज क्यू पड़ा हुआ है जो हमारी पॉलीगॉन है, और हमने इन 30 चार्जेस की वजह से उस टेस्ट चार्ज क्यू के ऊपर जो इफेक्ट है, नेट फोर्स है, वो फाइंड करनी है। तो हम पहले अरेंजमेंट जो है वो लेट कर लेते हैं। तो इसमें एक टेस्ट चार्ज हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है 30 साइडेड पॉलीगॉन की, और इसमें टेस्ट चार्ज है वो यहाँ पे सेंटर पे कैपिटल क्यू हम ले लेते हैं। अब हमने इस टेस्ट चार्ज क्यू के ऊपर जो है वो नेट इफेक्ट इन चार्जेस की वजह से वो फाइंड करना है। तो 2.1 में हमने डिस्कस किया था कि जो हम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं वो हम कूलम्स फोर्स के जरिए हम लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम उससे मिलता जुलता है, जस्ट वहाँ पे 12 था, इधर जो है वो 13 है। तो इस टेस्ट चार्ज के क्यू के ऊपर जो फोर्स होगी वो हम कुछ इस तरह लेंगे। हम लेट करते हैं कि हम पहले Q1 और Q का केस लेते हैं। तो इस Q1 की वजह से इस Q के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, मीन्स के ये जो फोर्स लगेगी Q1 की वजह से इस टेस्ट चार्ज Q के ऊपर, वो Q8 और Q7 के मिड में से पास करेगी। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो Q2 की वजह से जो हमारे पास फोर्स लगेगी वो पास करेगी Q9 एंड Q8 के मिड में से। और बिल्कुल इसी तरह इस Q13 की वजह से जो हमारे पास फोर्स लगेगी इस टेस्ट चार्ज Q के ऊपर, वो हमारे पास जो है वो पास करेगी Q6 और Q7 के मिड में से। बिल्कुल इसी तरह हम इन सब का जो है वो इसी तरह इनको ड्रा कर सकते हैं। मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि द फोर्स ड्यू टू वन चार्ज on test charge Q is passing through midway between two charges। तो क्या होगा, हम इनको जो है वो अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, तो अगर आप देखें अगर हम इस फोर्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास जो है वो कंपोनेंट ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट जो है वो ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस फोर्स की बात करें जो कि Q30 की वजह से लग रही है इस टेस्ट चार्ज Q के ऊपर, तो इसको अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो इसका x कंपोनेंट जो है वो हमारे पास कुछ ये होगा और इसका y कंपोनेंट हमारे पास जो है वो ये होगा। देखें x कंपोनेंट इसका जो है वो इसके x कंपोनेंट से कैंसिल हो रहा है। अब ये y कंपोनेंट हमारे पास आ गए हैं दो। तो अगर हम इसकी बात करें, इस Q7 चार्ज की बात करें और ये टेस्ट चार्ज Q के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन की तरफ होगी, वो हमारे पास होगी द फोर्स ड्यू टू Q7 charge on a test charge Q is directed towards
मिड पॉइंट या मिडवे बिटवीन Q1 एंड Q30। और सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो Q8 की वजह से जो टेस्ट चार्ज Q के ऊपर फोर्स लगेगी वो हमारे पास जो है वो मिडवे पास करेगी, मिडवे टू Q1 एंड Q2। अब अगर हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करें तो ये हमारे पास जो है वो x कंपोनेंट होगा, ये y कंपोनेंट होगा। सिमिलरली ये हमारे पास जो है वो x कंपोनेंट हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो y कंपोनेंट होगा। सर ये थोड़ा सा जो है वो फिगर जो है वो ठीक नहीं बनी, लेकिन आप इमेजिन करें कि ये इस तरफ पॉइंटेड है और इसका x कंपोनेंट बिल्कुल y कंपोनेंट बिल्कुल यहाँ पे है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो ये x कंपोनेंट इस x कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा और ये y कंपोनेंट जो है वो इस y कंपोनेंट से कैंसिल होगा और ये जो है वो इससे कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो इफेक्ट आया है जो कि हमने इन चार्जेस की वजह से देखा है वो अभी तक 0 आया है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब चार्जेस की वजह से जो इफेक्ट आएगा, जो नेट फोर्स आएगी वो हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल आएगी। सो इन 30 चार्जेस की वजह से जो इस टेस्ट चार्ज Q के ऊपर जो हमारे पास नेट फोर्स आएगी वो हमारे पास जो है वो 0 होगी। सो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स ड्यू टू all charges on a test charge Q is passing midway between two charges and due to superimpose the net force is 0। इसके आप एक और रीजन दे सकते हैं कि देखें प्रॉब्लम नंबर 2.1 में भी हमने एक अरेंजमेंट देखी थी 12 साइडेड पॉलीगॉन में, और 13 में भी हमने एक अरेंजमेंट देखी है। उधर 12 चार्जेस थे, उधर भी हमारे पास नेट फोर्स जो है वो 0 आई, और इधर 30 चार्जेस हैं वहां पे भी हमारे पास जो है वो नेट फोर्स 0 आई। उधर हमने कहा कि हर चार्ज का एक अपोजिट चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और हमारे पास जो है वो नेट फोर्स जो है वो 0 आएगी। लेकिन इधर जो है वो 30 चार्जेस हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम इसको सिमेट्रिक फॉर्म में देखें तो आप देखें कि 12 साइडेड पॉलीगॉन में भी एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है और 30 साइडेड पॉलीगॉन में भी एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब ये सिमेट्री होता क्या है, देखें ये हमारे पास जो है वो हम देखते हैं कि सिमेट्री होता क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर a लिखूं तो अगर मैं इस a को y एक्सिस के अलोंग रोटेट करूं तो दोबारा मेरे पास जो है वो a ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इधर b लिखूं तो अगर मैं इसको x एक्सिस के अलोंग रोटेट करूं तो मीन्स कि इसको इस तरह रोटेट कर दूं तो दोबारा मेरे पास जो है वो b ही आ जाएगा। मीन्स के इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। और अगर इसी को मैं अगर y एक्सिस के अलोंग रोटेट करूं तो रिजल्ट जो है वो कुछ ये होगा। अब जो है वो सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। हमने सेकेंडरी लेवल पे इसको स्टडी भी किया है मैट्रिसेस में, सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमिलरली आप ये जो 30 साइडेड पॉलीगॉन है या 12 साइडेड पॉलीगॉन है, इसको अगर आप रोटेट करो किसी भी एंगल पे रोटेट करो, आपको जो है वो
इसकी शेप जो है वो सेम ही जो है वो नजर आएगी। तो इस सिमेट्री एग्जिस्ट करने की वजह से भी नेट इफेक्ट जो है वो जीरो है, क्योंकि फोर्स है वेक्टर है। और हमने ये भी देखा है कि अगर हम तीन वेक्टर्स को इस तरह अरेंज करें कि वो एक जो है वो ट्राई एंगल बना दें, तो हम कहते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट है वो भी जीरो होता है। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इधर भी सिमेट्री ही एग्जिस्ट कर रही है। देखें ये आपके पास ट्राइंगल है। अब आप इस ट्राइंगल को जिस तरह मर्जी रोटेट करें, ये आपके पास ट्राइंगल ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और ये कंडीशन जो वेक्टर्स वाली है ये तभी है जब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल लेते हैं। तो आपने ये हायर सेकेंडरी स्कूल में भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं, तो आप जस्ट इसको उससे भी रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स इज द नेट फोर्स आल्सो, या हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स आल्सो बी जीरो बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ सिमेट्री। अब अगर हम इसका पार्ट डी देखें तो इसमें हमें कहा गया है कि इफ वन ऑफ द 13 चार्जेस इज रिमूव्ड, मींस के इन 13 चार्जेस में से अगर एक को रिमूव कर दिया जाए, व्हाट इज द फोर्स ऑन क्यू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अच्छा, पार्ट बी में हमें कहा गया था कि हमें लोकेशन भी बताई गई थी कि अगर हम 6 o'clock पे अगर हम चार्ज को रिमूव करें तो क्या होगा। पार्ट डी में हमें कहा गया है कि रैंडमली अगर हम कहीं से भी इस चार्ज को रिमूव कर दें तो फिर नेट इफेक्ट जो है वो टेस्ट चार्ज क्यू कैपिटल पे क्या होगा। तो एक्सप्लेन हमने करना है इसको प्रॉपर रीजनिंग। तो आप देखें ये मेरे पास जो है वो एक 13 साइडेड पॉलीगॉन की अरेंजमेंट है। अब इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल हम इस चार्ज को अगर रिमूव कर देते हैं, अगर हम इस चार्ज को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो इफेक्ट क्या आएगा। पहले तो इसको हम सिमेट्रिक के जो है वो ऑर्डर से हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हमारे पास जो है वो अब जो है वो सिमेट्रिक जो है वो सिमेट्रिक जो है वो एब्सेंट हो जाएगी। मीन्स कि अब सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। मीन्स कि हम जो है वो अब हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो कुछ डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 12 साइडेड पॉलीगॉन भी लिया हुआ है। प्रॉब्लम 2.1 का पार्ट बी जो था उसमें हमें कहा गया था कि 6 o'clock पे मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज है इसको अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास फोर्स क्या आएगी। तो हमने देखा था कि इस Q12 की वजह से इधर जो टेस्ट चार्ज Q था उसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो टुवर्ड्स मिसिंग चार्ज, मीन्स के हमारे पास जहां से हमने जो है वो चार्ज को रिमूव किया था बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो फोर्स लग रही थी। तो सिमिलरली इस प्रॉब्लम में भी अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रिमूव करें तो जो इस Q चार्ज पे फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स द मिसिंग चार्ज लगेगी, टुवर्ड्स मिसिंग चार्ज। तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि एज symmetric is absent, so the force on test charge Q due to charges is towards the missing charge, and is given as F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q capital Q over R square। तो हम इसको प्रॉब्लम को अगर समराइज करें 2.1 को, तो अगर हमारे पास सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, इफ
symmetric exists, then F net is equal to 0, and if symmetric absent, then the net force is calculated by this formula.